नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे पीजीटी यानी कि एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो पीजीटी की भर्ती चल रही है इसके बारे में। क्योंकि एचपीएससी ना बार बार अपने कुछ ना कुछ रोल आउट करती रहती है। अभी हाल फिलहाल में 6 तारीख की बात करें, मैं कर रहा हूँ 6 अप्रैल 2023 की, तो एचपीएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न या फिर बात करें कि किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसका ना रोल आउट कर दिया है। ठीक है, परंतु ये रोल आउट ना कई बार हो चुका है। कई बार एचपीएससी की मार्किंग स्कीम बदल चुकी है, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है। पहले कह रहे थे ऑब्जेक्टिव होगा, फिर इन्होंने सब्जेक्टिव में ले आए, अब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो कुल मिला के परंतु हम ये कह सकते हैं अब थोड़ी सी सिमेट्री भी बना दी है, क्योंकि पहले इकोनॉमिक्स के लिए 3 गुना, बाकी के लिए 4 गुना कॉल करने की बात कर रहे थे, अब सबका 4 गुना कर दिया है। देखिए, छोटे छोटे से मामले हैं ना, वो सोल्व कर दिए हैं। और बात करें ना फाइनली एग्जाम पैटर्न अब क्या है, देखिए अब 2 पेपर होंगे। पहला तो है आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, सभी सब्जेक्ट के दोनों नहीं होंगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सिर्फ सब्जेक्टिव होगा यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और वो सब्जेक्ट आपके जैसे उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और फाइन आर्ट है, यानी कि इनका सिर्फ क्या होगा, इनका सिर्फ आपका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों, अब कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि एचपीएससी ने ना कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सोल्व कर दी है, परंतु कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो अभी भी अनसोल्व बची हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं। और यदि आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 पेपर होंगे। पहले को क्वालिफाई आपको 25% मार्क्स से करना होगा, दूसरे को 35% मार्क्स से आपको क्लियर करना होगा। और ये भी आपको पता होगा कि 5 गोले आपको, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उन 5 ऑप्शन में से 4 आपके ऑप्शन होंगे, 5वां यदि आपको आंसर नहीं देना तो वो आपका बढ़ना होगा 87.5 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट काउंट होगा फाइनल मेरिट में, और 12.5 नंबर का आपका इंटर होगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉब्लम तो यही सोल्व हो गई है कि फाइनली एग्जाम पैटर्न एक सिमेट्री के तहत आ गया है। पहले इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था, इकोनॉमिक्स के अंदर तो 3 गुना बुला रखे थे, बाकी में 4 गुना, तो थोड़ी सी सिमेट्री नहीं बन रही थी। अब एचपीएससी ने इसको क्लियर कर दिया, और क्लियर करने के बाद में अब बात हो गई कि सबके 4 गुना बुलाए जाएंगे, यानी कि प्री टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपका सब्जेक्टिव होगा ना, उसके बाद तो 2 गुना ही बुलाए जाएंगे। और एक बात है बाइलिंगुअल की, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा। और अब सब्जेक्ट कई सारे इसके अंदर काउंट कर लिए, परंतु अभी भी कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। परंतु अभी जो सब्जेक्ट काउंट किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पेपर आएगा। जैसे पीसीएम के 3 सब्जेक्ट हैं, इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इसके अंदर शामिल है, कॉमर्स इसके अंदर शामिल है, और कंप्यूटर साइंस इसके अंदर शामिल कर ली गई है। इसी के साथ में मैथ भी इसके अंदर काउंट कर लिया गया है, यानी कि 10 सब्जेक्ट के बारे में लिखा है कि इनका बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी कि दोनों पेपर आपके 2 लैंग्वेज में पेपर आपके आएंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। इससे आगे यदि बात करें तो एचपीएससी ने और क्या प्रॉब्लम सोल्व कर दी है। अभी हाल फिलहाल में ना उन्होंने अपने सिलेबस को भी अपडेट कर दिया है। सिलेबस की बड़ी बात क्यों थी कि कई सारे हमारे दोस्त ऐसे थे कि कुछ यूनिट तो ऐसी हैं जो इसी नेट में नहीं, इन्होंने शामिल कर रखी वगैरह वगैरह, इस तरह की बात थी। तो उन्होंने कुछ माइनर सा चेंज अब कर दिया है एचपीएससी ने, और सिमेट्री से बना दिया, लगभग नेट के इक्वल आप कह सकते हैं। कुछ एक यूनिट इधर उधर मिलेगी जो बड़ी बात नहीं है। तो अब सिलेबस भी अपडेट कर दिया है एचपीएससी ने, तो वो प्रॉब्लम थी वो भी अब सोल्व हो गई है। इसके साथ में एचपीएससी ने एक और क्लियरिटी कर दी है कि किस किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस किस का होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 10 सब्जेक्ट उन्होंने काउंट कर लिए हैं, और सब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कुछ सब्जेक्ट, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट वगैरह, इनके सारे सब्जेक्टिव होंगे। इसका कारण यह है कि इनके अंदर मतलब अप्लाई करने वाले कैंडिडेट शायद कम है, जिसके कारण से एचपीएससी ने डिसीजन लिया कि इनका डायरेक्ट सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। परंतु कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि अनसोल्व है, अभी भी उनके अंदर प्रॉब्लम है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो एचपीएससी ने सोल्व करनी चाहिए थी परंतु नहीं सोल्व की है। पहली बात करते हैं बायलैंग्वेज मेथड की। जैसे कुछ सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, उसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, क्या पेपर उसका इंग्लिश का ही आएगा, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा। और कितने बच्चे हैं हरियाणा के अंदर जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट को, तो एक बड़ा क्वेश्चन है बायलैंग्वेज में उसका नाम क्यों नहीं डाला, यानी कि भूगोल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए परंतु उसका नाम नहीं डाला है, तो उसके बारे में साइलेंट क्यों है। इसके साथ में कुछ और सब्जेक्ट हैं, जैसे फाइन आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है और इकोनॉमिक्स है। इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनका पेपर सिर्फ हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। और जैसे मतलब
एचपीएससी के नेचर से लग रहा है कि इनका सिर्फ पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इतने सारे सब्जेक्ट भाई, इनको बाइलिंगुअल में क्यों नहीं शामिल किया गया? ये क्या बात है? मतलब एचपीएससी क्या चाहती है कि फिर मतलब जिस प्रकार से लोग कोर्ट केस कर रहे हैं कि और फिर जाते रहे लोग। अब बाइलिंगुअल करना था, इतने सारे सब्जेक्ट काउंट कर लिए, 10 सब्जेक्ट इसके अंदर काउंट कर लिए, तो और ये 4-5 सब्जेक्ट थे, इनका भी हिंदी इंग्लिश बोथ में कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम अनसोल्व अभी भी पड़ी हुई है। इसके साथ में दोस्तों एक नेक्स्ट पॉइंट और है, और वो है वेटेज से रिलेटेड कि हरियाणा के कैंडिडेट्स को वेटेज कहाँ मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जिनका होगा, उनका सिलेबस पता है आपको, सिलेबस साइट पे ऑलरेडी आया हुआ है, और आया हुआ है तो उनका सब्जेक्ट का पेपर है। तो जिसकी बात कर रहे थे ना, हरियाणा की वेटेज दी जाएगी वगैरह वगैरह, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी ज्यादा है, हरियाणा की बेरोजगारी को सोल्व किया जाएगा। अरे कैसे सोल्व किया जाएगा जब हरियाणा के बच्चों को प्रेफर ही नहीं किया जा रहा, मतलब प्रेफरेंस ही नहीं दी जा रही। और एक प्रेफरेंस का एक तरीका होता है कि हरियाणा जीके को उसके अंदर डाल दिया जाए, परंतु सब्जेक्टिव के अंदर तो जीके है ही नहीं, तो स्क्रूटनी ही नहीं होगी। और यदि बात करें ना बाकी भी, आप दूसरे उनके अंदर भी देख लें, जो बाकी सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे, वहां भी एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ 20 नंबर यानी कि 80 नंबर तो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 20 नंबर छोड़ा है, और 20 नंबर के अंदर और बहुत सारी चीजें घुसा दी है, जनरल नॉलेज वगैरह घुसा दी है। उसके अंदर सिर्फ हरियाणा नहीं है, हरियाणा के हो सकते हैं 2-3 क्वेश्चन आए। तो मतलब क्या है, एचपीएससी क्या चाहती है कि हरियाणा के अंदर मतलब पूरे ऑल इंडिया से मेरिट बने। कुछ हमारे दोस्त ऐसे खुश भी होंगे, और वो कुछ इसलिए होंगे कि क्या बात है, बाहर के लोग हैं तो क्या बात है, सबको ना बराबर का मौका मिलना चाहिए। हाँ मिलना चाहिए, पर तो हरियाणा वाले कैंडिडेट्स को भी बाहर मौका मिलना चाहिए। जैसे कि बात करें आप उत्तराखंड के अंदर, बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं। राजस्थान के अंदर इतना भर भर के उनका राजस्थान के बारे में कल्चर और जीके आता है, जिसको क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मतलब या तो हर स्टेट के अंदर ओपन मेरिट होनी चाहिए, या फिर हरियाणा के अंदर तो एटलीस्ट हरियाणा वालों के लिए कंपटीशन में थोड़ा बहुत हरियाणा कल्चर के क्वेश्चन वगैरह बढ़ा दिए जाएं। तो इस प्रकार से ना थोड़ी बहुत प्रेफरेंस हरियाणा के कैंडिडेट्स को करी जा सकती है। और इसके साथ में आपको पता है कि पीछे कितना वाद विवाद रहा था कि हरियाणा के अंदर मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है वो कितनी ज्यादा हाई है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम भी अनसोल्ड मैं इसको कहना चाहूंगा, क्योंकि एचपीएससी को ये प्रॉब्लम भी सोल्व करनी चाहिए। एचपीएससी क्या है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। ज्यादा सोचना किसके बारे में चाहिए, हरियाणा के बारे में सोचना चाहिए, परंतु ये डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। एक तीसरी प्रॉब्लम और है दोस्तों, और वो है कि गवर्नमेंट ने अभी अपने गजट के अंदर एक सूचना डाली है, यानी कि अपने मतलब कार्य प्रणाली के तहत, और ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि जो एचपीएससी पेपर लेगी, खासकर सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बात की गई है कि यदि 10% से ज्यादा किसी ने ऑप्शन टिक नहीं किए, मतलब गोले नहीं भरे, जैसे कि यहाँ पे प्री टेस्ट होगा, प्री और मेन 2 होंगे ना, पहला और दूसरा पेपर। पहले टेस्ट के अंदर किसी ने 100 नंबर का टेस्ट आपका और 10 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए और उनको ब्लैंक छोड़ दिया, कोई भी नहीं बना, तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है कि ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के तहत ही होगा, यानी कि जो एसडीओ वगैरह की पोस्ट निकलती है या फिर तहसीलदार वगैरह की पोस्ट निकलती है उसी के लिए है, या एचपीएससी इसमें भी अडॉप्ट करेगी। मतलब जो अभी पीजीटी की भर्ती चल रही है, क्या इसमें भी इसको सेम अडॉप्ट कर लेगी? और सेम यदि इसमें अडॉप्ट कर लिया तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई। बाई चांस किसी का पेपर ही छूट जाए, लेट हो या फिर वो पूरा ना कर पाए, तो 10% मतलब ब्लैंक छोड़ दिया तो पेपर ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए थी, पर एचपीएससी ने इसको इस प्रॉब्लम को भी सोल्व अभी तक नहीं किया है। और लास्ट जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम है एक रिजर्वेशन से रिलेटेड। अभी पहला जो पेपर होगा उसको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 25%। दूसरे पेपर को 35%, परंतु शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर बात करें बैकवर्ड क्लास के लिए, इसके अंदर किसी प्रकार की छूट का कोई इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है। और प्रोविजन नहीं है तो निश्चित तौर से कई बार हो सकता है गवर्नमेंट का डिसीजन हो कि या पर्टिकुलर इस टेस्ट के अंदर ना देना चाहते हो, क्योंकि उनकी कैटेगरी तो होती है। यहाँ पे जो सिंपल सी बात है ना, वो ये है कि इस प्रॉब्लम को भी अनसोल्व ही मैं कहूँगा, क्योंकि उनके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए था। तो दोस्तों एचपीएससी की जो पीजीटी की भर्ती चल रही है, इसके बारे में मेरा विचार था कि कुछ प्रॉब्लम्स किस प्रकार से अनसोल्व अभी भी रह गई हैं, और कुछ प्रॉब्लम ना इनको सोल्व कर दिया है बड़े अच्छे ढंग से अब एचपीएससी ने, परंतु जो अनसोल्व रह गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना और थोड़ा सा आपको बताना कि अभी भी इस भर्ती में ये कुछ एक प्रॉब्लम बनी हुई है। तो दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में। तब तक
जयराम जी की।